कि यदि अभी तक आपको सहारा का भुगतान नहीं मिला है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्यों नहीं मिला है और कब तक संभावना है, कब तक लास्ट डेट है कि आप भुगतान अपना प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि पोर्टल से भुगतान नहीं हो रहा है या फिर जिनको अभी तक कहीं से भी भुगतान नहीं मिला है, ना तो पोर्टल से ना ही किसी अन्य माध्यम से, मतलब आप सहारा के निवेशक हैं और आपका भुगतान लटका हुआ है, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को सेव कर ले और बाद में आराम से देखें। यदि आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें छूट जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आखिर बताना क्या चाहता हूँ, आखिर इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ चूँकि यह वीडियो हमारे भुगतान से संबंधित है, सहारा के निवेशकों के भुगतान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा है, तो इसको अधिक से अधिक प्रसारित करना ना भूलें। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया पर कि अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल से 4000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट करके बोला है हमें कि हमें तो 1 रुपये तक का भुगतान नहीं मिला है, जो भुगतान की बातें आ रही है वो सारी फर्जी हैं, कहीं से किसी को 1 रुपया नहीं मिल रहा। आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं कि आप लोग जो वीडियो में बताते हैं कि फलाने को इतना रुपया मिल गया, उसको उतना मिल गया, सब फर्जी बातें हैं, किसी को कोई भुगतान नहीं हो रहा है, सब झूठ है, सिर्फ व्यूज़ के लिए आप लोग इस तरह के वीडियो बनाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसी बीच यह खबर आ रही है, वायरल हो रही है कि सहारा रिफंड पोर्टल से निवेशकों को लगभग 4000 करोड़ रुपए, जो सही आंकड़ा है वो है 3643 करोड़ रुपया, लगभग वही 4000 करोड़, क्योंकि वो 7-8 दिन पुराना आंकड़ा है, तो अभी तक लगभग 4000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है पोर्टल के माध्यम से। ये लेटेस्ट अपडेट है। अब इसमें होता है, आप बोलते हैं कि सही है कि गलत है। देखिए, ये एकदम ऑथेंटिक खबर है, कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जो सूचना आई है, जो खबर आई है, वो आरटीआई के द्वारा प्राप्त की गई है। आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत सीआरसीएस से पूछा गया था कि अभी तक पोर्टल के माध्यम से कितने रुपए तक का भुगतान हुआ है, तो वही बताया गया था कि 3643 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मतलब लगभग वही 4000 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है। ये एकदम सही, सटीक और ऑथेंटिक खबर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यदि आपको अभी भी शक है तो फिर आपके शक का इलाज हमारे पास नहीं है, क्योंकि आरटीआई के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती है सरकार के द्वारा या सरकार के एजेंसियों के द्वारा या सरकारी ऑफिसों के द्वारा, वो पूरी तरह से कानूनी होती है। उन्हें आप कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं तथा उनके द्वारा दी गई जानकारी को आप एक तरह से सही ही होते हैं और आप उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी ऑफिस में, कोर्ट में, न्यायालय में, कहीं भी। तो ऐसे में हम यह नहीं मान सकते हैं कि यह खबर गलत है, झूठी है, क्योंकि सूचना हमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुई है। तो यह जो बातें कुछ लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सब झूठ बात है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला है, भुगतान नहीं हो रहा है, तो अभी तक लगभग 4000 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। और आप लोगों को पता ही है कि पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहकारिता विभाग को 5000 करोड़ रुपए का रिलीज हुआ था, 5000 करोड़ रुपए रिलीज किया गया था, जिसमें से 4000 करोड़ रुपए का भुगतान पोर्टल कर चुका है। मतलब अभी पोर्टल के पास मात्र और मात्र 1000 करोड़ रुपए है। ऐसे में बहुत सारे हमारे दर्शकों के सवाल हैं कि भाई पोर्टल के पास जब 1000 करोड़ रुपए ही बचे हैं और अभी तक हमारा भुगतान हमें नहीं मिला है तो हम क्या करें? क्या हमारा भुगतान मिलेगा? हम क्या बिना पैसे के रह जाएंगे? नहीं मिला है तो हमें आगे क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करें कि हमारा भुगतान हमें मिल जाए? दोस्तों देखिए,
4,000 करोड़ रुपए का भुगतान तो पोर्टल से हो चुका है, यह कन्फर्म है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यदि इसमें अभी भी आपको शक है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप भी RTI लगाइए, पूछ लीजिए इसमें क्या है। बहुत ही आसान तरीका है, 10 रुपये का खर्चा है, RTI लगा के पूछिए। तो हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। जो हमारे दर्शक कह रहे हैं कि हमने क्लेम भी किया है, रीसबमिशन भी किया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारा पैसा नहीं आया है, तो ऐसे में जहां सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए CRCS के पास बचे हैं तो हमारा भुगतान होगा कि नहीं। दोस्तों, यदि आपने पोर्टल पर क्लेम कर दिया है और अभी तक आपका पैसा नहीं आया है, डिफिशेंसी का मैसेज आया है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। यदि आपने पोर्टल पर क्लेम किया है और आपको डिफिशेंसी का मैसेज आया है तो आप स्टेटस चेक करके देखें कि किन कारणों से डिफिशेंसी आया है। सबसे पहले आप उस डिफिशेंसी को दूर करके रीसबमिट करें, रीसबमिशन करें और उसके बाद कुछ दिन इंतज़ार करें। उसके बाद देखिए स्टेटस में क्या शो करता है। एक बार यदि आपने क्लेम कर दिया है और आपके पास बॉन्ड है तो ये मान के चलिए अगर अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद कभी ना कभी आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। यह पैसा डूबने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी सरकार के पास CRCS सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपए जमा है, जिसमें से 5,000 करोड़ तो रिलीज हो चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए अभी तक सहारा से भी खाते में जमा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, क्योंकि आने वाले दिनों में CRCS अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जो गौरव अग्रवाल है अमिकस क्यूरी अपनी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमने इतने के भुगतान कर दिया है, इतने लोगों का क्लेम अभी और बाकी है, इतना 1,000 करोड़ का क्लेम आया है जिसका भुगतान हमें देना है। तो सुप्रीम कोर्ट सहारा से भी खाते में आने वाले दिनों में हो सकता है 5,000 करोड़ या फिर 10,000 करोड़ रुपए भी रिलीज करने का आदेश जारी कर सकता है, और करेगा ही, क्योंकि उसका काम ही आपको भुगतान दिलाना, कोर्ट का काम है आपको भुगतान दिलाना। देरी हो रही है, देरी का कारण है कि CRCS के अधिकारियों का जो नियम कानून है, जो 10 तरह के चोचले लगाए हुए हैं, उनके तरफ से परेशानी हो रही है, या फिर सहारा के अधिकारियों के द्वारा CRCS को डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। आपके द्वारा जो निवेश किए गए हैं उससे संबंधित जो कागजात हैं वो CRCS को उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इन्हीं 2 कारणों से पोर्टल के द्वारा भुगतान होने में देरी हो रही है, लेकिन हो रहा है भुगतान, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से आप बताइए 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। ऐसे में यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। पोर्टल का लास्ट डेट अभी 31 दिसंबर 2025 है और उस समय तक उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने क्लेम किया होगा उनका भुगतान जरूर होगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जरूर तारीख बढ़ाएगा। साथ ही साथ पैसा अगर कम पड़ेगा तो अभी 20,000 करोड़ रुपए सहारा से भी खाते में, सुप्रीम कोर्ट उसको ट्रांसफ़र कर देगा CRCS के खाते में। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। और यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। मैं पहले भी कई बार वीडियो बना के बता चुका हूं कि आप अप्लाई करेंगे तभी CRCS को और सुप्रीम कोर्ट को सही में पता चलेगा कि कितने सही में वैध निवेशक हैं, लीगल निवेशक हैं, और कितने का निवेश किया गया है, कितने की देनदारी बन रही है सहारा ग्रुप और सेबी को, कितने लोगों को कितना करोड़ रुपया हमें देना है। आप अगर क्लेम नहीं करेंगे तो सही आंकड़ा सरकार को नहीं मिलेगा, सही आंकड़ा सहकारिता विभाग को नहीं मिलेगा, सही आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आप नहीं क्लेम करेंगे तो आपका भुगतान नहीं हो पाएगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जब आंकड़े मांगेगा CRCS से कि अब बताइए कितने लोगों ने क्लेम के लिए आवेदन किया है, कितने लोगों का बकाया है, कितना 1,000 करोड़ रुपए और देनदारी निकल रही है, तो ऐसे में आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपका अमाउंट तो उसमें जुड़ ही नहीं पाएगा। तो उस स्थिति में जो आंकड़े CRCS देगा
तो उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट नया आदेश जारी करेगा। तब यदि आप नहीं करेंगे क्लेम तो आपका भुगतान किसी कीमत पर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि भले आपका भुगतान हो या नहीं हो, कम से कम आप क्लेम करके तो रखें। जो CRN नंबर है आपको मिल जाएगा, उससे आपका हो जाएगा कि भैया हमने तो क्लेम किया था। आप बाद में भी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप कोर्ट जाकर अपना क्लेम दिखा करके हमने किया था लेकिन हमारा सब कुछ सही होने पर हमें भुगतान नहीं मिला, हमें दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों पर गौर करेगा। लेकिन जब आप क्लेम ही नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भैया हमने तो आपको समय दिया था, आप उस समय में आप जो प्रिस्क्राइब्ड समय था उस समय में आपने क्यों नहीं आवेदन किया, अब तो समय चूक गया। तो ऐसे बहुत सारे कानूनी मामले आते हैं जिसको लिमिटेशन बोलते हैं। जब समय ख़त्म हो जाता है तो लाख कोशिश कीजिए, कोर्ट आपके केस को आपके इंटरटेन नहीं करेगा, फिर कहीं ना कहीं आपका पैसा डूबने का चांस बना रहेगा। तो ऐसे में आपका जो भी अमाउंट है, चाहे वो 31 मार्च 2023 के पहले के मैच्योरिटी का हो या उसके बाद की मैच्योरिटी का हो, आप क्लेम ज़रूर कर दें। ऐसा नहीं है कि 31 मार्च 2023 के बाद वाले जिनकी मैच्योरिटी है उनको पोर्टल पर क्लेम नहीं करने दिया जा रहा, उनको भी क्लेम करने दिया जा रहा है। हाँ, भले उनको रिफंड नहीं मिल रहा लेकिन उनका दावा तो बन रहा है, सरकार के सरकारी आंकड़े में उनका रिकॉर्ड तो जा रहा है कि इतना पैसा और हमें देना है। तो आप लोग क्लेम ज़रूर करें। तो यदि अभी तक आपको सहारा का पैसा नहीं मिला है तो आप पोर्टल पर जाएं, क्लेम करें। और क्लेम आपने किया है लेकिन तो भी भुगतान नहीं है तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में 4000 करोड़ का भी भुगतान हो चुका है और धीरे धीरे भुगतान की राशि भी बढ़ने वाली है। अगस्त महीने से उम्मीद है यह राशि बढ़ जाएगी, 50,000 के लिमिट को बढ़ाया जाएगा, ऐसी बातें आ रही है सुनने में। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, अभी समय है और इंतज़ार करते रहें, स्टेटस चेक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।